अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपको हर वो अपॉर्चुनिटी कि जिसके ज़रिए आपका मुस्तकबिल संवर सकता है, वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखता रहूँ। मेरे चैनल पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोगों ने बहुत फ़ायदा इससे उठाया, क्योंकि ये चैनल सिर्फ ख़बरों के हवाले से नहीं है। ये चैनल हर उस मौके को आप तक पहुँचाता है कि जिसके ज़रिए पाकिस्तानी पैसा कमा सकते हैं, हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अपना करियर बना सकते हैं। और ये वाला अभी मैं एक ख़बर आपके सामने लेकर आया हूँ, ये कनाडा के हवाले से है। कनाडा में एक होता है नोमैड वीज़ा। ये नोमैड वीज़ा क्या होता है? ये डिजिटल नोमैड किसे कहते हैं? नोमैड कहते हैं बेसिकली, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था बंजारे के लिए, एक ऐसे शख्स के लिए जो चल फिर के अपना काम करते थे। बंजारे नहीं होते थे जो कि चलते फिरते रहते थे, आजकल पता नहीं होते कि नहीं होते, लेकिन हमें अपने बचपन में याद है। तो किसी एक जगह पे रहते नहीं थे, ये कभी किसी एक जगह पे पड़ाव डाल दिया, कभी किसी दूसरी जगह पे पड़ाव डाल दिया। तो ये लफ्ज़ है डिजिटल नोमैड का, कि डिजिटल बंजारा, कि ये शख्स जो है ये इसको मकान की कैद नहीं होती है कि किसी भी जगह पे बैठ के अपना कंप्यूटर उठाएगा, लैपटॉप उठाएगा और वहाँ पे जाके काम शुरू कर देगा। तो कनाडा ने डिजिटल नोमैड वीज़ा मुतारिफ़ करवाया है। वो कहता है कि 6 महीने तक आप मेरे पास रहें और घर पे रह के काम करें। पहले तो क्या होता था कि कनाडा में अगर आपके पास कोई नौकरी है तो तब कोई कनाडा के अंदर कोई आपको नौकरी दे तो फिर आप जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। अब ये जो एक नई और बड़ी अच्छी चीज़ है कि कनाडा ने डिजिटल वीज़ा, नोमैड वीज़ा मुतारिफ़ करवा दिया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तनवीर अवान साहब का। एक ट्विटर सारिफ़ है जो कि मुख्तलिफ़ जॉब्स के मौक़े हों, पैसे कमाने के तरीके हों, जो कि मुतारिफ़ करवाते रहते हैं। बहुत कमाल काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ये कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कमाल काम कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, अब ये है क्या? वो ये कहते हैं कि कनाडा घरों में रहकर काम करने वालों अफराद के लिए एक नया वीज़ा प्रोग्राम ला रहा है। इसका जो दौरानिया है वो गैर मुल्की 6 माह तक कनाडा में क़याम कर सकेंगे। अच्छा, और क़याम के दौरान आप अपने घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, आपको बाहर जॉब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पूरी डिटेल भी आपको बताता हूँ मैं। मुस्तकिल वर्क परमिट के लिए भी आप दरख्वास्त दे सकेंगे और कनाडा में मुलाजमत मिलने पर मज़ीद 3 साल तक क़याम कर सकेंगे। फोकस अहम टेक्नोलॉजी के शोबों से वाबस्ता अफराद हैं। अच्छा, अब याद रखिए, आप जब वहाँ पर चले गए 6 महीने तक आप अगर घर बैठ के काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आपको वीज़ा 6 महीने तक दिया जाएगा। उस दौरान अगर वहाँ पे आपको कोई मुस्तकिल नौकरी मिल जाती है तो फिर आपके क़याम की मुद्दत को 3 साल तक बढ़ा दिया जाएगा। ये भी एक बड़ी कमाल की, देखिए 6 महीने आप डिजिटल नोमैड है, आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, फ्रीलांस काम करते हैं, तो 6 महीने तक आप घर तो नहीं बैठे रहेंगे ना, आप कहीं बाहर भी निकलेंगे, किसी से मिलेंगे, किसी से कोई शनासाई पैदा करेंगे, तो वहाँ पे आपको जॉब भी मिल सकती है और वो 6 माह का वीज़ा कनाडा का जो है वो 3 साल में कन्वर्ट भी हो सकता है। अच्छा, अब आगे ये है डिजिटल नोमैड, यानी वर्क फ्रॉम होम करने वाले अफराद के लिए इस्तेमाल होने वाली ये सलाह है और इसकी जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी है वो मुतारिफ़ करवा दी गई है। इसका हिस्सा कौन कौन बन सकता है प्रोग्राम का? नाज़रीन, ये प्रोग्राम ऐसे अफराद के लिए है जो ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हों जिसके मालिकान का ताल्लुक कनाडा से ना हो। और समझ रहे मेरी बात? तो इससे मैं ये अख़ज़ कर रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान में अगर मुलाजमत आपको किसी कंपनी में मिली हुई है और उस काम की नौयत ऐसी है जो कि डिजिटल काम के, मतलब कंप्यूटर से उसका ताल्लुक़ है और डिजिटल काम करना है, ऑनलाइन काम करना है, उसका ताल्लुक़ इस तरह के काम से है। मतलब फॉर एग्जांपल, अब एक शख्स है वो कैशियर है, बैंक का कैशियर है, तो उसका काम तो यही है ना कि वो कैश पकड़ेगा और वो बैंक के ख़जाने में डालेगा। तो वो तो ये नहीं कह सकता ना कि मैंने कनाडा जाना है, वहाँ पे जाके वो ये काम कैसे करेगा? जो शख्स ऑनलाइन डिजिटल काम कर रहा है वो ये काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक शख्स है जो कि किसी कंपनी के लिए उसकी वो करता है, ऑनलाइन अकाउंटिंग करता है या किसी कंपनी के लिए ग्राफिक्स बनाता है, तो वो काम वो यहाँ बैठ के भी घर से कर सकता है, तो यही काम वो कनाडा में भी कर सकता है। तो वो बंदा जो है वो कैनेडियन वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है, वो उसका अहल होगा। बुनियादी तौर पर प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी वर्कर्स पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है, मगर वर्क फ्राम होम करने वाला हर फर्द इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वर्क फ्रॉम होम यानी घर से बैठ के काम करने वाला हर फर्द, खातून हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ 2023 के आखिर तक होगा, जिसके साथ ही दरख्वास्तों को भी जारी किया जाएगा। अब आपने इसमें जो तनख्वाह है, पैसे हैं, वो क्या मैं बता देता हूँ आपको। कनाडा के इस प्रोग्राम के लिए कम से कम तनख्वाह की कोई शर्त आयद नहीं की जा रही। ये बहुत अच्छी बात है,
یہ بہت اچھی بات ہے. ہوتا جی کم سے کم کہ جی اس کمپنی میں کام کرتا ہو, کم سے کم اس کی تنخواہ اتنی ہو, تب جا کے اس کو ہم ویزا دیں گے, ایسی کوئی شرط نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ویزا پروگرامز کی پیشکش کرنے والے اکثر ممالک میں ہزاروں ڈالرز ماہانہ آمدنی کی شرط عائد کی جاتی ہے, جبکہ یہاں پہ ایسا, اس کیس میں, کینیڈا کے کیس میں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, پروگرام کے لیے اپلائی کرنے والے افراد کو ملازمت کے ثبوت کے ساتھ ایک درخواست, تصویر اور فنگر پرنٹس جمع کروانا ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک امیگریشن آفیسر خواہش مند افراد کا انٹرویو کرے گا, اور اگر ان کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو کینیڈین حکومت کو پاسپورٹ بھیجنا ہوگا جو ویزا لگا کر اسے واپس بھجوائے گا. اس پروگرام کے تحت ویزا حاصل کرنے والے افراد کو کینیڈا آنے اور وہاں رہائش کا انتظام خود کرنا ہوگا. ٹکٹ وکٹ کا انتظام آپ کو خود کرنا ہوگا. کینیڈا آپ کو ویزا دے دے گا اور آپ گھر بیٹھ کے کام کر سکیں گے. اس دوران آپ ملازمت بھی ڈھونڈ سکیں گے. اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ, بڑی اہم اپرچونٹی آگے بھی ابھی ہے. کینیڈا کے وزیر امیگریشن سین فریزز نے بتایا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے 6 ماہ تک کینیڈا میں قیام کر سکیں گے. اس پروگرام کے تحت ڈیجیٹل نومیڈ مستقل ورک پرمٹ کے لیے بھی درخواست دے سکیں گے اور کینیڈا میں ملازمت ملنے پر 3 سال تک قیام کر سکیں گے. اور کینیڈا کے وزیر نے بتایا کہ کینیڈا آنے کے خواہش مند افراد کے لیے زبردست موقع ہے, اور اس پروگرام کا مقصد بیرون ملک سے باصلاحیت ورکرز کو کینیڈا لانا ہے. انہوں نے مزید بتایا, سنیے گا, کہ اہم ٹیکنالوجی شعبوں میں کینیڈا کو افرادی قوت میں کمی کا سامنا ہے اور نئے پروگرام کو اسی کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے. کینیڈا کی آبادی, کینیڈا امریکہ سے بھی بڑا ہے. پاکستان, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, پاکستان امریکہ کی ایک ریاست ہے ٹیکسس. پاکستان کا ٹوٹل سائز جو ہے نا وہ تقریباً ٹیکسس جتنا ہوگا, اور امریکہ میں ایسی 53 ریاستیں, اور کینیڈا امریکہ سے بھی بڑا ہے سائز میں. آبادی اس کی صرف 4 کروڑ ہے. ہم پاکستان میں 25 کروڑ رہتے ہیں, اتنے بڑے ملک میں صرف 4 کروڑ لوگ رہتے ہیں. آبادی بہت کم ہے, ان کو لوگ چاہیے. ایک ایسا ملک ہے جو کہ زیادہ تر ٹھنڈا رہتا ہے, برف رہتی ہے وہاں پہ, کچھ علاقے, کئی علاقے ایسے ہیں جب برف رہتی ہے. تو کینیڈا کو افرادی قوت کا سامنا ہے, وہاں پہ لوگ چاہیے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے, اب 2 باتیں میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں, یا تو آپ کے پاس یہ اسکل کوئی ہے, ایسا آن لائن اسکل ہے آپ کے پاس, آپ اپلائی کرنے کے قابل ہیں. نہیں بھی ہے تو جو اچھی بات آپ کے لیے وہ یہ ہوئی ہے کہ ابھی 4-5 مہینے پڑے ہیں درخواستوں کو اوپن ہونے میں. آپ کوئی نہ کوئی آن لائن کام سیکھ لیں, کچھ بھی سیکھ لیں آن لائن, تو کم سے کم آپ کو ہوگا کیا, آپ اس کے ایلیجبل ہو جائیں گے, قابل ہو جائیں گے اپلائی کرنے کے اور ویزا حاصل کرنے کے. تو انہوں نے کہا ہے کہ 2023 کے آخر میں درخواستوں کو کھول دیا جائے گا. آج ہے جولائی کا مہینہ جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے, تو دیر نہیں کرنی, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میرے اگلے ویلاگ کا انتظار کرنا ہے. جیسے ہی درخواستوں کے حوالے سے کوئی مزید اپڈیٹ آئے گی اس پلیٹ فارم پہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی. تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں, پیج کو لائک کر لیں, اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں سب سے زیادہ شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیے ناظرین. اللہ نگہبان.